Friends, I hope you all are doing well, and this is the line by line explanation series of class 10th first flight lesson number 2, that is the Nelson Mandela Long Walk to Freedom, and the link for the video number 1 is in the description box, students. So let's start the part 2 of this lesson. Okay, students, so it is from these comrades in the struggle that I learn the meaning of courage. Here the comrades means the freedom fighters. Okay, so they are the comrades in which I have already explained you in the part 1. Okay, so here Nelson Mandela is talking about that how he was inspired by these people. So he said that he learned the meaning of courage from them. Okay, time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. So he's saying that time to time he have seen men and women of South Africa black community that they give their life for an idea of what, student? Idea of equality to all the people, the black people and the white people in the country, especially for the black peoples. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I have seen Nelson Mandela is saying that I have seen men stand up. I have seen many people to stand up. किसके मतलब खड़े होना, stand up to against and torture. क्या क्या झेले? अटैक्स झेले, टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रिजेलियंस, कहीं ना कहीं एक अपनी ताकत को और रिसेलियंस का एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप, किसी भी कठोरता को डील करने की एबिलिटी दैट डिफाइज द इमेजिनेशन. ये कहीं ना कहीं जो स्ट्रेंथ थी, रिसेलियंस थी, वो क्या चीज डिफाइज कर रही थी स्टूडेंट? इमेजिनेशन, एक कल्पना किसकी? इक्वालिटी की, इक्वालिटी ऑफ the free and the proper and the equality in Africa. I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. Here the Nelson Mandela learned from these comrades that the courage was not the absence of fear. बहादुरी फियर के, डर के एब्सेंस नहीं होती है, उपस्थिति को नहीं कहा जाता, बल्कि उसकी जीत के ऊपर को करेज कहा जाता है, बहादुरी कहा जाता है, साहस जिसे कहते हैं. द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड. बहादुर आदमी वो नहीं है जो डरता नहीं है, बट ही हु कॉन्क्वर्स दैट फियर. जैसा जो उस फियर पे जिसकी जीत हो, कॉन्क्वर्स दैट फियर. नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन. नो वन इज बॉर्न, कोई भी बॉर्न नहीं होता हेटिंग अनदर पर्सन, मतलब जैसे जन्म लेते ही किसी को हेट नहीं करता है किसी के कलर के आधार पे, और इस बैकग्राउंड या उसका क्या बैकग्राउंड है या उसका क्या रिलीजन है. पीपल मस्ट लर्न टू हेट इफ दे कैन लर्न टू हेट. लोग लर्न हेट करना सीखेंगे अगर वो उनको हेट करना सिखाया जाएगा. अगर वो हेट करना चाहेंगे तो हेट ही करेंगे. दे कैन बी टॉट टू लव फॉर कम्स फॉर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट. और अगर सिंपल, अगर उनको लव करना सिखाया जाएगा, प्रेम करना सिखाया जाएगा, आपसी सद्भाव सिखाया जाएगा, तो नेचुरली है कि वो भी उनके हृदय के अंदर आएगा. Even the grimiest times in the prisons when my comrades and I were pushed to our limit, I would see a glimmer of humanity. So student here the grimiest मतलब कि बिल्कुल कठोर स्टूडेंट्स, वेरी हार्शेस्ट द ग्रीमियस्ट टाइम. जब ये प्रिजन में थे उस समय जो हार्डेस्ट टाइम था, उस समय भी जो उन पर उनके कॉमरेड्स, जो उनके साथ जो फ्रीडम फाइटर्स थे, वर पुश टू अवर लिमिट्स. हमको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया, एक लिमिट तक परेशान किया गया. आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी. लेकिन तब भी मैंने एक चमक देखी, एक मानवता की चमक देखी. एक हमारे गार्ड में, वो वाइट गार्ड था, तब भी मैंने उसकी आंखों के अंदर एक ह्यूमैनिटी देखी. परहैप जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद कुछ सेकेंड के लिए, बट वॉज इनफ टू reassure me and keep me going. वो पर्याप्त था मुझे एक दिलासा देने के लिए और मुझे इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए. मैन्स गुडनेस इज फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड. मैन की जो अच्छाई होती है वो ज्वाला है, एक वो दीप है जो कि छुप तो सकती है लेकिन कभी बुझ नहीं सकती है. स्टूडेंट, बहुत बेहतरीन लाइन है स्टूडेंट. इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन. जीवन में हर एक व्यक्ति की दो जिम्मेदारियां होती हैं, टू कर्तव्य होते हैं. टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. पहला कर्तव्य उसके परिवार के प्रति, उसके अभिभावक, उसके वाइफ और उसके बच्चों के प्रति. ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, टू हिज कम्युनिटी. और दूसरी जो ऑब्लिगेशन होती है वो उसके लोग, उसके समाज और उसके देश के लिए होती है. इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक ऐसी सामाजिक और बढ़िया सोसाइटी में, मानवीय सोसाइटी में,
ओके, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस। और अगर अच्छी सोसाइटी है तो ईच मैन, हर एक आदमी ये दोनों कर्तव्यों को अच्छे से पालन करता है अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज, उसके झुकाव, उसकी टेंडेंसी, उसके बिहेवियर एंड हिज एबिलिटी, उसकी योग्यता पर। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ द ऑब्लिगेशंस। लेकिन कह रहे हैं यहाँ पर कि मेरे देश में जब when I was a kid and I was about to begin the life, so मतलब जीवन जी रहा था, स्कूल जाने वाला था, कॉलेज से, तो यहाँ पर उस स्ट्रगल के बारे में स्टूडेंट बता रहे हैं, इनिशियल स्ट्रगल के बारे में सब बता रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे बर्थ का, अगर जिस हिसाब से मेरा जन्म था, जो मेरा कलर था, उसके लिए ये दोनों कर्तव्य, जो फैमिली को और समाज को देखने का कर्तव्य था, वो इम्पॉसिबल था। इन साउथ अफ्रीका मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। अगर एक कोई ब्लैक पर्सन है, मैन ऑफ कलर यहाँ पे ब्लैक पर्सन से, जो कि अगर ह्यूमन समाज में मानव बन के जीना चाहेगा, सही बिल्कुल ह्यूमन बन के, तो उसको या तो पनिश्ड किया जाता था, सजा दी जाती थी, या आइसोलेटेड, उसको दरकिनार कर दिया जाता था। इट मीन्स दैट स्टूडेंट कि दे वर ट्रीटेड एज अ लेबर, दे वर ट्रीटेड एज अ स्लेव्स। जो ब्लैक कम्युनिटी थी उनको ऐसे ही वहां पे ट्रीट किया जाता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबिलिटी रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, a twilight existence of secrecy and rebellion. Okay, in South Africa a man who tried to fulfill his duty to his people. साउथ अफ्रीका में अगर कोई एक व्यक्ति है जो कि अपनी जो कर्तव्य है, जो अपना जो ड्यूटी है, वो अपने लोगों के लिए निभा रहा है, तो वॉज इनएविटेबिलिटी रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, तो उसको ना चाहते हुए भी उसकी फैमिली से उससे दूर कर दिया जाता है, एंड हिज होम, घर से, एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और वो मजबूर हो जाता है एक अलग जीवन जीने के लिए। अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, एक ऐसी एग्जिस्टेंस, एक ऐसी जिंदगी जो कि कहीं ना कहीं वो ऐसा लगता था कि केवल उसमें विद्रोह है और रहस्य है, छुप के रहना पड़ता था। बहुत बेकार जिंदगी यहाँ पर बता रहे हैं उसको, बेकार इन द सेंस की मतलब स्टूडेंट बेकार नहीं, इट वॉज स्ट्रगल, कहीं ना इट वॉज वेरी स्ट्रगल, विद्रोह ही था, बिल्कुल रहस्यमय जिंदगी, छुप छुप के रहने की जिंदगी थी। बिकॉज अगर वो छुप के नहीं रहते तो कहीं ना कहीं देवर पनिश्ड, और बहुत से लोगों को किल भी किया गया था, मास मर्डर होता था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, शुरू में ये कह रहे हैं कि आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग, शुरू में चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, जो मेरे लोग थे मैं इन लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं समझता था, मतलब जो मेरा परिवार ही में सबसे ज्यादा तवज्जो देता था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग एन ऑब्लिगेशन एज अ सन, अ ब्रदर एंड अ फादर एंड अ हस्बैंड। बट आई फाउंड दैट, मैंने ये देखा कि आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे जो मेरे कर्तव्य हैं, एक बेटे का, एक भाई का, एक फादर का, एक हस्बैंड होने का, उससे मुझे दूर किया जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं आप देखो इसमें ही इज सेइंग दैट व्हेन ही डिसाइडेड टू सर्व हिज नेशन एट दैट टाइम, द पीपल ऑफ हिज कंट्री, द ब्लैक कम्युनिटी ऑफ हिज कंट्री एट दैट टाइम, सो एट दैट टाइम ही वॉज फोर्स्ड टू लीव हिज फैमिली, ही वॉज प्रिवेंटेड फॉर दैट, because the reason is that because he was doing a very big job, a big social service. Okay, I was not born with a hunger to be free, I was born free. I was not born with a hunger to be free, मैं भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था, मतलब मुक्त। I was born free, मैं बिल्कुल फ्री, आजाद पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, हर एक वे में मैं फ्री था, आजाद था। दैट आई कुड नो, जितना कि मैं जान सका। फ्री टू रन इन द फील्ड, मैं किस लिए फ्री था? खेतों में दौड़ने के लिए। नियर माई मदर्स हट, मेरे जो मदर का घर था उसके आसपास में दौड़ने के लिए फ्री था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, जो नहर होती हैं, साफ नहर जो होती है उसमें मैं स्विम तैर सकता था। दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव से होते हुए जाती है। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार, और साथ ही साथ में रोस्ट मिलीज, मिलीज का स्टूडेंट मक्का होता है, कॉर्न जो मक्का होता है उसे कहते हैं मेज, एंड देन रोस्ट का मतलब उसको भूनना। तो अंडर द स्टार्स मतलब तारों के नीचे बैठ के जो मक्के को है उसको भूनना। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लोइंग मूविंग बोल्स, और साथ ही साथ जो बैलगाड़ी है, धीरे चलती हुई बैलगाड़ी है, उसके पीछे बैठना। As long as I obeyed my father and abided the custom of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. Okay, here the slow moving bulls, student, bulls only, bullock cart नहीं, वो जो बैल थे सिर्फ उसी के ऊपर वो बैठते थे, धीरे धीरे चलने वाले। फिर यहाँ पे बता रहे कि एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जैसे कि मैं अपने फादर को जब तक ओबेड किया, जितने भी ये कस्टम जो रिवाज थे उसको मैंने पालन किया। आई वॉज नॉट ट्रबल बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड, तो मेरे को कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं हुई। जब तक मैं आम जिंदगी चुपचाप जिंदगी जी रहा था, जैसे सारे ब्लैक लोग उस समय समझौता करते थे वैसे जी रहे थे, तो वो कहते थे कि यहाँ मुझे कोई परेशानी नहीं हुई।
इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। लेकिन तभी क्या हुआ कि जो मेरा बचपन की आज़ादी थी, जो ये सब चीज़ें मैंने बात करी कि मतलब दौड़ना, स्विम करना, ये सब कहीं ना कहीं वो इल्यूजन था, एक भ्रम था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. लेकिन when he got young, here Nelson Mandela is saying that when he got young and then he came into his senses, then he know that his freedom had already been taken. That I began to hunger for it. उनको लगा जब उनकी आज़ादी तो है ही नहीं इस देश में, तो उसके लिए उनकी भूख बढ़ गई. At first as a student, पहले स्टूडेंट, जब वो स्टूडेंट थे, I wanted freedom only for myself. मुझे आज़ादी सिर्फ अपने लिए चाहिए थी. द ट्रांजिस्टरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, क्या फ्रीडम, एक नॉट परमानेंट, हमेशा अस्थायी जो फ्रीडम थी, आज़ादी, कि मैं घर रात भर बाहर रहूं, पढ़ सकूं, व्हाट आई प्लीज, जो मुझे अच्छा लगे वो कर सकूं, जहां जाना चाहूं वहां जाऊं. Later as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential of earning my keep and marrying and having a family. फिर वो कहते हैं कि जब यूहानिसबर्ग में वो गए बाद में, तो I yearned for the basic, तो मेरी इच्छा हुई ऑनरेबल फ्रीडम, एक इज्जतदार आज़ादी के लिए, जहां पर मैं जो मेरी पोटेंशियल उसके हिसाब से मैं कमा सकूं, शादी कर सकूं और अपना परिवार रख सकूं. द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, ये ऐसी आज़ादी कि जहां भी अच्छा कानून होगा वहां पर इस पर कोई बाधा नहीं होगी, जो जैसा चाहे वैसा कर सकता है, अगर समाज अच्छा हो, वहां का कानून अच्छा हो. बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली आई वॉज नॉट फ्रीड बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री. लेकिन फिर मैंने ये देखा कि सिर्फ मैं ही वहां पर फ्री नहीं था, मेरे भाई और बहन थे वो सब भी फ्री नहीं थे. दे ऑल वर ऑल्सो somehow they all were also suffering. I saw that it was not just my freedom that was curtailed. मैंने देखा कि सिर्फ मेरी ही आज़ादी नहीं काटी गई थी, सिर्फ मेरी आज़ादी ही कम नहीं की गई थी, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, बल्कि उन सभी लोगों की आज़ादी जो मेरी तरह दिखते थे. दैट इज व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तभी जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया. एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम. उसी समय जो मेरा हंगर था, जो भूख था आज़ादी के लिए, वो कहीं ना कहीं अब वो मेरी भूख और बड़ी हो गई थी. किस चीज़ के लिए स्टूडेंट? सो हियर इज अ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ ऑफ नेल्सन मंडेला स्टूडेंट्स. ओके, सो वो जो भूख थी सिर्फ जो उनके लिए थी, अब वो भूख बढ़कर किसके लिए हो गई थी? वो उनके लोगों के लिए हो गई थी. इट वॉज द डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, ये इच्छा थी मेरे लोगों की आज़ादी के लिए. टू लिव देयर लाइफ्स विद डिग्निटी, ऐसी जिंदगी जो सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान के साथ जी सकें, स्वाभिमान के साथ जी सकें. दैट एनिमेटेड माई लाइफ, और यही ड्रीम की वजह से मेरी जिंदगी बनी. दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, यही इसी इच्छा ने कहीं ना कहीं मुझे एक डरपोक लड़के से, डरपोक नौजवान से मुझे एक साहसी नौजवान बना दिया. दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, कहीं ना कहीं एक कानून मानने वाले वकील से एक बहुत बड़ा क्रिमिनल बना दिया. दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, एक उस आदमी को बदल दिया जो अपने परिवार से बहुत प्यार करता, मतलब एक फैमिली लविंग हस्बैंड, बहुत अच्छा एक पति, परिवार को प्रेम करने वाला पति से एक ऐसा आदमी बना दिया जो बिना घर के हो गया. दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लिव अ लाइफ लाइक अ मॉन्क, जीवन से प्यार करने वाले आदमी को एक सन्यासी बना दिया. आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वेर नॉट फ्री. तो कह रहा है आई एम नॉट मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन. मैं बिल्कुल मतलब ये कह रहे हैं कि मतलब पवित्र जो कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो खुद का त्याग कर देता है, मैं उसके बराबर तो नहीं, बट आई फाउंड दैट, लेकिन मैंने देखा कि आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम. मैंने देखा कि मैं वो बिल्कुल जो आज़ादी थी, जो बिल्कुल लिमिटेड थी, या फिर जो वो कह सकते हैं व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, तो मैं कहीं ना कहीं आज़ादी या ये सब चीज़ें जो थी अच्छी चीज़ें, ये बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाता जब मुझे ये पता चला कि मेरे लोग फ्री नहीं है, मेरे लोग आज़ाद नहीं है. फ्रीडम इज इनडिविजिबल, बहुत अच्छी बात बोली है यहाँ पे इन्होंने. फ्रीडम इज इनडिविजिबल, आज़ादी ऐसी चीज़ है जिसको बांटा नहीं जा सकता. द चेन ऑफ वन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑफ ऑन द पीपल, अगर हमारे लोगों में से किसी एक पर भी स्लेवरी का, गुलामी का अगर जंजीर है, तो ये मान के चलिए कि वो सब पर है. द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन ऑफ मी, और सभी लोगों पर अगर चेन है, अगर गुलामी की जंजीरें हैं, तो मेरे पर भी वो गुलामी की जंजीरें मानी जाएंगी. आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, मैं जानता हूं जिन लोगों ने दमन किया है उनको भी मुक्त कर देना चाहिए, जैसे कि जिन पर दमन हुआ था उन्हें मुक्त किया गया है अभी. अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड,
ऐसा आदमी जो किसी दूसरे आदमी की आज़ादी को ले लेता है वो किसका गुलाम है? वो नफरत का गुलाम है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ प्रेजुडिस। वो किसके जेल के पीछे बंद है? तो प्रेजुडिस के। प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेड। प्रेजुडिस मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन, नफरत करना बिना किसी कारण के। स्टूडेंट, नैरो माइंडेड का मतलब संकीर्ण मानसिकता, बहुत छोटी सोच। आई एम नॉट ओनली ट्रू इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एज फ्रीडम। मैं जब तक आज़ाद नहीं, तब तक कि मैं, जब तक मैं आज़ाद मुझे नहीं माना जाएगा, तब तक मुक्त नहीं माना जाएगा कि जब तक मैं किसी दूसरे की आज़ादी लेता रहूँगा। मैं ये गलत काम, ऐसा नहीं होना चाहिए। जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। ये कह रही जस्ट एज श्योरली, वैसे ही जैसे आई एम नॉट फ्री, मैं आज़ाद नहीं हूँ, व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी आज़ादी मुझसे ले ली जाती है। यहाँ पे नेल्सन मंडेला इज सेइंग स्टूडेंट दैट एवरीवन शुड बी ट्रीट इक्वल इन द सोसाइटी। Freedom is the fundamental right of every individual of the society. Equality is the fundamental right of the every individual of the society. Everyone should be free and one should not promote hatred, prejudice. ये किसी को promote नहीं करना चाहिए। The oppressor and the oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. ये कहा जाता है कि जो दमन करता है और जिसका दमन होता है वो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि अगर ऐसा होता है, कोई करता है और किसी पर दमन होता है, तो ये माना जाता है कि वो तो खराब समाज हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ मानवता भी खराब हो रही है। स्टूडेंट, तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये इतना ही है। If you really want the question answer of this lesson also, so I will cover this. If really wants, and you can go and in the comment section comment about that. So definitely I will make another video for relating to the question and answer. So students, thanks for watching and God bless you all.